So hello everyone, welcome to class number 32 of the course Getting Started with Python। तो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में शॉर्टली डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था या फिर लास्ट कुछ क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट जो है इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं हमारे पाइथन प्रोग्राम में। इसको हम हमारे पाइथन प्रोग्राम में यूज करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स आर यूज्ड विद इन लूप स्टेटमेंट इन पाइथन प्रोग्राम। तो लूपिंग स्टेटमेंट का काम क्या होता है? लूपिंग स्टेटमेंट का काम होता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना। कब तक? जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता तब तक, या फिर जब तक हम एक सीक्वेंस के एंड तक नहीं पहुंच जाते, या फिर जब तक हम एक रेंज ऑफ लिस्ट के एंड तक नहीं पहुंच जाते तब तक लूपिंग स्टेटमेंट क्या करता है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है। बट अगर कंडीशन गलत ना होने से पहले, या फिर सीक्वेंस या फिर रेंज के एंड से पहुंचने से पहले अगर हम एक स्पेसिफिक कंडीशन में हमारे लूपिंग को टर्मिनेट करना चाहते हैं और लूपिंग के बाहर जंप करके आ जाना चाहते हैं, तो वो तो हम ब्रेक स्टेटमेंट के द्वारा कर सकते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। पर कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर लूपिंग स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सपोज मुझे 1 से लेके 6 तक प्रिंट करना है, उस तरह का एक लूपिंग स्टेटमेंट मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। पर 1 2 के बाद जब 3 आए तो 3 जब अपीयर हो तो तब कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर हो। और कंटिन्यू स्टेटमेंट जब एनकाउंटर होता है तो उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो और उसको एग्जीक्यूट नहीं करता फॉर दैट स्पेसिफिक स्टेप और फॉर दैट स्पेसिफिक इटरेशन विद इन द लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर जब कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है या फिर जब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो उसी बस वही स्टेप के लिए, वही इटरेशन के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर बाकी जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उसको वो एग्जीक्यूट ना करके अगेन जंप करके कंडीशन के पास ऊपर चला जाएगा और नेक्स्ट इटरेशन शुरू करेगा। ओके, तो हम देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में क्या लिखा है डेफिनेशन में। When a continue statement is encountered, जब एक कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है हमारे लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर, तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? दिस कंट्रोल skips the execution of remaining statements inside the body of the loop। वो कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होने के बाद या फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अगर और कोई स्टेटमेंट्स उस लूप के बॉडी के अंदर हैं तो उसको वो स्किप कर लेता है, उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करता फॉर द करेंट इटरेशन। इटरेशन मतलब हर एक साइकिल को हम हर एक इटरेशन बोलते हैं, मतलब हर एक रिपीटेशन को हम हर एक इटरेशन बोलते हैं। जैसे कि मुझे 1 को प्रिंट करने के लिए एक रिपीटेशन, 2 को प्रिंट करने के लिए और एक रिपीटेशन। तो जब 3 आया तो वो 3 वाले रिपीटेशन में कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर हो गया। और कंटिन्यू स्टेटमेंट जब एनकाउंटर हो गया उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगे उस लूप के बॉडी के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो स्किप हो जाएंगे ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर इटरेशन। देन इट विल जंप टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप फॉर नेक्स्ट इटरेशन। देन वो लूप के बिगिनिंग में चला जाएगा, वही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही अगेन फिर लूप को बिगिनिंग से, मतलब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसको फिर बिगिनिंग से शुरू करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने व्हाइल लूप या फिर फॉर लूप लिया, हमने प्रिंट किया 1, एक रिपीटेशन में 1 प्रिंट किया हमने और एक रिपीटेशन में हमने 2 प्रिंट किया। जब 3 प्रिंट करने की बारी आई तब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, तो वो 3 को प्रिंट किए बिना ही ऊपर चला गया लूप का और नेक्स्ट रिपीटेशन शुरू किया। नेक्स्ट रिपीटेशन में 4 प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर 6 प्रिंट होगा। तो अगर एक टोटल लूपिंग स्टेटमेंट के बॉडी को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उस वक्त बीच में अगर कोई एक इटरेशन या फिर रिपीटेशन को अगर हम स्किप करना चाहते हैं तो वो इटरेशन या फिर रिपीटेशन को स्किप करने में मदद करता है हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, तो अगर हम अगेन बिगिनिंग में चले जाएंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद, तो वो ऊपर फिर चला जाएगा और लूप की कंडीशन को चेक करेगा। अगर लूप का कंडीशन ट्रू होगा देन इट विल अगेन एंटर द लूप
and repeatedly execute the statements within it until the condition becomes false. ओके, और अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अगर हम लूप के बिगिनिंग में जंप करके जाते हैं और तब अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो और लूप के बॉडी के अंदर हम एंटर ना करके सीधा लूप के बाहर जंप करके आ जाएंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, जैसे कि फ्लो चार्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं अभी। ये हमारा लूपिंग कंडीशन है। लूपिंग कंडीशन जब तक ट्रू होता रहेगा तब तक उसके बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट करते रहेंगे। ओके, और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते करते अगर उसके बीच में कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर हो गया है कि नहीं, रिपीटेशन हम यहाँ पे करते जा रहे हैं और सपोज कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर हो गया, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर एनकाउंटर हो गया तो कंटिन्यू स्टेटमेंट उस लूप के बॉडी के अंदर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको और एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा फॉर दैट स्पेसिफिक इटरेशन, उस इटरेशन के लिए, और वो कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके अगेन लूप के बिगिनिंग में चला जाएगा एंड उसी इटरेशन को स्किप करके उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन को शुरू करेगा। फिर कंटिन्यूअसली वो रिपीटेशन चलता रहेगा। कब तक? जब तक लूप का कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। और जब लूप का कंडीशन फॉल्स होगा देन हम लूप के बाहर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वहां पे जंप करके आ जाएंगे एंड उसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और बेहतर तरीके से अभी हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं प्रोग्राम वाला। This program is going to be help us to demonstrate the use of continue statement। continue statement का यूज कैसे होता है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने इस एग्जांपल को लिया है। जैसे कि इस एग्जांपल के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, 1 से लेके 6 तक प्रिंट करने वाले हैं एक्सेप्ट 3। तो इसका मतलब हम एक रेंज ले लेंगे, है कि नहीं। सपोज हमने एक रेंज ले लिया 6। रेंज 6 में कितने वैल्यूज होते हैं, 0 से लेके 5 तक। तो जैसे कि +1 करेंगे तो अगर 0 आता है तो 0 + 1 1, तो 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। जब 3 प्रिंट करने की बारी आएगी तो 3 को स्किप करेगा, देन 4 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट करेगा। इस तरीके से हमें प्रोग्राम को लिखना है। तो सबसे पहले हमने एक कंट्रोल वेरिएबल ले लिया जिसको हम फॉर लूप में यूज करने वाले हैं। देन उसके बाद हमने एक रेंज लिया जिस रेंज के हर एक वैल्यू को हमारा कंट्रोल वेरिएबल एसेस करेगा। फर्स्ट वैल्यू एसेस किया 0, तो हमें 1 से 6 तक प्रिंट करना है, तो हमने 0 को 1 इंक्रीमेंट कर दिया, 0 + 1, तो नम का वैल्यू हो गया 1। फिर हम चेक करेंगे नम का वैल्यू जब 3 होगा तो तब हमें उसको प्रिंट नहीं करना है, तब हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके अगेन लूप के बिगिनिंग में चले जाना है। और अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो हम प्रिंट स्टेटमेंट में आएंगे और प्रिंट करेंगे उन वैल्यूज को। जैसे कि 1 है नम का वैल्यू, तो ये कंडीशन गलत होगा, तो हम सीधा प्रिंट स्टेटमेंट में आ जाएंगे और प्रिंट करेंगे नम हैज वैल्यू दिस, तो नम हैज वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगेन हम लूप के बिगिनिंग में जाएंगे। लूप के बिगिनिंग में जाने के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारा क्या होगा, रेंज का 1, तो नम +1 मतलब 1 + 1, 1 + 1 मतलब 2, वो भी प्रिंट होगा। वो प्रिंट होने के बाद फिर ऊपर जाएंगे, नम का वैल्यू आएगा 0 1 गया, उसके बाद 2, है कि नहीं, 0 गया 1 गया, उसके बाद आएगा 2, तो 2 + 1 कितना होगा 3। तो ये मैच हो गया कि 3 = 3, तब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। तब और वो नीचे नहीं आएगा उसी रिपीटेशन के लिए, वहीं से कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, अगेन लूप के बिगिनिंग में हमें ले जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 के बाद वैल्यू क्या आएगा 3, तो 3 + 1 कितना 4, कंडीशन फॉल्स, तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, 4 प्रिंट होगा। फिर ऊपर जाएंगे, नम का वैल्यू नेक्स्ट क्या आएगा 4, सो 4 + 1 5, तो अगेन 5 प्रिंट होगा, है कि नहीं। उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा 5, तो 5 + 1 6, तो अगेन 6 प्रिंट होगा, है कि नहीं। यहाँ पे रेंज में हमारा लास्ट वैल्यू क्या था, 0 to 5 था, तो 5 तक पहुंच गए। तब तक 1 2 प्रिंट हो चुका था, 3 को उसने स्किप किया, देन 4 5 6 को प्रिंट किया, तो जिसकी वजह से हमारा आउटपुट इस तरीके से आएगा। फिर जब ऊपर जाएंगे तो हम लूप के एंड में पहुंच चुके हैं, तो लूप के बाहर जंप करके आ जाएंगे एंड एंड ऑफ लूप स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके। ओके, तो ये जो एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा
और ज़्यादा क्लियर हो। जैसे कि अभी हम जो एक प्रोग्राम यहाँ पे करने वाले हैं, वो प्रोग्राम हम करेंगे टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट विद इन लूप। तो लूप के अंदर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम इस एग्जांपल को, इस प्रोग्राम को कंसीडर कर रहे हैं। तो पहले हम एक न्यू प्रोग्राम फाइल क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए फाइल टैब में जाके न्यू फाइल में जाएंगे और न्यू फाइल ओपन हो चुका है, तो न्यू फाइल का एक नाम देके हम उसको सेव कर लेते हैं। जबकि ये एग्जांपल नंबर 15 हमारा है, तो हम यहाँ पे प्रोग्राम 215 डॉट स्मॉल में py एक्सटेंशन देके हम इसको सेव कर लेंगे। तो प्रोग्राम फाइल रेडी हो चुका है। तो जैसे कि हम सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, कमेंट्स ऐड करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम इसको अगर कई दिनों बाद, कई सालों बाद देखें तो हमें पता चल सके ये प्रोग्राम किस टॉपिक के रिलेटेड है, ये प्रोग्राम किस चीज़ को लेके लिखा गया है, ये हमें आसान तरीके से पता चले। ओके, टू प्रिंट वैल्यूज फ्रॉम 1 to 6 except 3 यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये हमारा जो प्रोग्राम का एग्जाम्पल है, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट के यूज को समझने के लिए हम ले रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप हम शुरू कर रहे हैं, वहां पे कंट्रोल वेरिएबल हमने लिया और वो कंट्रोल वेरिएबल क्या करेगा, एक रेंज हमने दिया है, उस रेंज के वैल्यूज को एक एक करके एसेस करेगा। ओके, और 1 से लेके 6 तक प्रिंट करेगा। तो हमने 6 लिया है, 6 लिया है मतलब रेंज, मतलब 0 से लेके 5 तक वैल्यू उस लिस्ट में रहेगा। तो हमें 1 से प्रिंट करना है, तो पहला वैल्यू जबकि हमारा 0 आएगा तो हमें उसको एक इंक्रीमेंट कर देना है, नम इक्वल टू नम प्लस 1। ओके, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जब हमारा वैल्यू, नम का वैल्यू जब हमारा 3 के साथ मैच करेगा, तब हम चाहते हैं कि वो आगे प्रोसीड ना करके वहीं से अगेन लूप के बिगिनिंग में चले जाए, इसीलिए हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज किया। और अगर नम का वैल्यू 3 नहीं आता तो हम उस वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। सो नम हैज द वैल्यू जिस वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे वो जबकि नंबर वैल्यू है कि नहीं। तो नंबर वैल्यू को हम स्ट्रिंग के साथ कनकेटिनेट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसको हमने प्रिंट किया। और जब हमारा लूपिंग खत्म हो जाएगा, रेंज के लास्ट वैल्यू तक जब हम पहुंच जाएंगे, देन लूप के बाहर हम जंप करके आएंगे। तो लूप के बाहर जंप करके आए बोल के वो हम अगर एग्जीक्यूशन के टाइम में दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हमने लूप के बाहर हमने और एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लिया है, जिसके अंदर हम लिख लेंगे आउट ऑफ लूप, ताकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हमें पता चल जाए कि हम लूप के बाहर आ चुके हैं। ओके, तो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अभी हम इसको सेव करके रख लेते हैं। पहले सेव करने के बाद अभी हम इसको रन करेंगे। हम देख सकते हैं 3 को स्किप करके उसने हमें आउटपुट प्रोवाइड किया है। अभी अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, अगर कोई सोचे कि हम यहाँ पे 6 क्यों लें, अगर हम चाहें तो यहाँ पे 7 ले सकते हैं और 1 से शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू देके। यस, कर सकते हैं, नो इशू। तो ये करने से क्या होगा ना, हमें और एक एक करके वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा रिमूव हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से भी हमारा आउटपुट आ सकता है। इसको हम रन करके देख सकते हैं। हम देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है 1 2 4 5 6। लॉजिक अगर हमें पता है तो उसको जिस तरीके से चाहे उस तरीके से हमें करके सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है कि बस वही तरीके से लिखने से ही प्रोग्राम सही है। और भी कुछ चेंजेस हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कनकेटिनेटर ऑपरेटर यूज किया, जिसके वजह से हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा नम को रिजल्ट दिखाने के लिए। पर अगर हम कॉमा यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं। नॉर्मली हम नंबर को कंबाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ एज ए आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। रन करके देख सकते हैं, अगेन वही सेम आउटपुट हमें मिल गया, है कि नहीं। आउटपुट हमें मेन, हमारा टारगेट है कि हमें यूजर से क्या इनपुट लेना है, क्या आउटपुट देना है। और उस चीज को अचीव करने के लिए हम जिस तरह का लॉजिक, जिस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हैं, उसी तरह का लॉजिक, उसी तरह का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन अस। ओके, देखो वही सेम आउटपुट, वही सेम तरह के इनपुट्स, बट अलग अलग तरीके से बस लिखने का मेथड मैंने यहाँ पे बताया। वही सेम प्रोग्राम हम 3 अलग अलग तरीके से यहाँ पे लिख के देखें, है कि नहीं। तो इसी तरीके से ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जहाँ पे हमने 3 अलग अलग तरीके से देखा। ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स जब आएंगे, जरूरी नहीं है कि
प्रोग्राम लिखने का मेथड जो है वो सेम ही होगा, उसको अलग-अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, ओके? तो उसमें से जिस तरह का लॉजिक जिसको सिंपल तरीके से समझ आता है, वो उसी लॉजिक को अप्लाई करके इज़िली अपने कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकता है, जिसकी वजह से हम सिंपल तरीके से प्रोग्राम लिख के हमारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। जाए। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया बहुत ही सिंपल तरीके से सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे और भी बहुत से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।